2 महीने से सैम किसी मिशन का इंतजार कर रही थी। उसने इस बारे में अपने सीनियर से बात की। सीनियर ने कहा, तुम्हें सिर्फ 1 महीना और रुकना होगा। अगले महीने तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन शुरू होगा। और हाँ, कोशिश करो कि लोगों से बातें करो, क्योंकि यह मिशन कम से कम 1-2 साल तक चलेगा और तुम्हें कई लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। सैम ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। क्या मिशन है सर? सीनियर बोले, वो जानने के लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। बहुत जल्दी हायर अथॉरिटी डिटेल बताएगी। सैम अपने अगले मिशन को लेकर काफी उत्साहित थी। 1 हफ्ते के अंदर उसे कुछ इनपुट मिला। उसे मणिपुर की लोकल भाषा सीखनी थी। उसकी खासियत यही थी कि वो हर चीज बहुत जल्दी सीख जाती थी। उसने 1-2 हफ्तों में ही भाषा सीख ली, यहाँ तक कि उसका लाइफस्टाइल भी वहाँ के लोकल लोगों जैसा हो गया। सैम सिर्फ एक जाबाज एयरफोर्स ऑफिसर ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन स्पाई भी थी। उसने कई मिशन अंडरकवर पूरे किए थे। उसे खाली रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। नए मिशन की शुरुआत से पहले वह जयपुर गई और अपने पिता बलबीर राठौर से अनुमति लेने पहुंची। बलबीर राठौर एक बहुत बड़े रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। जंग के दौरान उन्होंने अपना एक पैर खो दिया था, लेकिन इसके बावजूद लड़ाई जारी रखी। उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। सैम ने पिता को मिशन की अवधि और कुछ बातें बताईं। पिता ने थोड़ी चिंता जताई, लेकिन बेटी के हौसले को देखकर आशीर्वाद दिया। वापस दिल्ली हेडक्वार्टर में सैम को मिशन की सारी जानकारी दी गई। उसे बताया गया कि मणिपुर के जंगलों में कई नक्सलवादी ग्रुप सक्रिय हैं। यह लोग सिर्फ भारत के भीतर ही नहीं, बल्कि पड़ोसी मुल्क की भी मदद कर रहे हैं। शक है कि राजा संग्राम सिंह इन सब में कहीं न कहीं शामिल हैं। सैम को यह भी पता करना होगा कि नक्सल ग्रुप की जड़ें कितनी गहरी है। कवर स्टोरी थी। सैम अब से एक राइटर प्रीति सिंह है, जो राजा और उनके राज्य पर किताब लिख रही है। सैम ने अगले कुछ हफ्तों में कई राइटर्स की किताबें पढ़ी और खुद को एक लेखक की तरह तैयार कर लिया। कुछ दिन बाद सैम मणिपुर पहुंची। वहां उससे मिलने आया एक लोकल स्पाई राजू, असल नाम राजवीर, जिसे सैम का लोकल सपोर्ट बनाया गया था। राजू ने सैम को मणिपुर के बारे, यहाँ बहुत जंगल हैं, बहुत पहाड़ हैं। जितना यह इलाका खूबसूरत है, उतना ही खतरनाक भी है। इन जंगलों में कई नक्सलवादी रहते हैं, जो लोकल लोगों को कंट्रोल करते हैं। राजू ने राजा संग्राम सिंह के बारे में भी बताया। वो एक रेस्पेक्टेड इंसान हैं।